नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डी झा ऑफिशियल पर। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन अर्थात KVS के द्वारा जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रोक दी गई थी, यानी 28/11/2023 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा फल जो प्रकाशित हुआ था और उसमें NIOS DLED किए हुए जिन अभ्यर्थियों का नाम आया था, उनकी काउंसलिंग रोक दी गई थी, उनका अपॉइंटमेंट रोक दिया गया था। एक बार पुनः उन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के 10/12/2024 के आदेश के आलोक में उन अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल किया जा रहा है, उनकी नौकरी सुनिश्चित की जा रही है। इसी संबंध में KVS ने नोटिस निकाला है। तो आइए सबसे पहले नोटिस को समझते हैं। रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2024 of KVS for filling up the post of primary teacher in KVS. White judgment dated 28/11/2023 passed by the Honorable Supreme Court in the matter of Jaivir Singh versus State of Uttarakhand and others, SLP number 22583 by 2022. The Honorable Court has held that candidates having qualifications of 18 months DLED from NIOS are not eligible for the post of primary teacher. Accordingly, the offer of appointment to 175 such candidates who are having 18 months diploma from NIOS was put on hold. अर्थात सुप्रीम कोर्ट के 28/11/2023 के जजमेंट के बाद 175 अभ्यर्थियों जिन्होंने 18 महीने का NIOS DLED प्रशिक्षण लिया था, उनका जो सिलेक्शन था और रोक दिया गया था, होल्ड कर दिया गया था ऐसे डिप्लोमाधारी के सिलेक्शन को। एज पर ऑर्डर डेटेड 10th December 2024 of Honorable Supreme Court, it has been clarified that 18 months diploma obtained by such persons who were in employment as on 10th of August 2017 would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues। अर्थात 10/12/2024 के जजमेंट के आलोक में कहा गया है कि 10 अगस्त 2017 से पहले जो भी शिक्षक कार्यरत थे, उनकी डिप्लोमा वैलिड है किसी भी अदर इंस्टीट्यूट या प्रोमोशनल एवेन्यूज में शामिल होने के लिए। In light of order dated 10th of December 2024 passed by Honorable Supreme Court, a letter dated 27th of January 2025 issued by NCT to comply with the order of Honorable Supreme Court। यानी इसी जजमेंट के आलोक में 27/1/2025 को NCT के द्वारा लेटर इशू किया गया कि इस जजमेंट को अप्लाई करें, यानी उसे लागू करें। इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 10th of December 2024 and directions of NCT white letter dated 27th of January 2025 and MOE direction dated 20th March 2025, the complement authority has decided to call the 175 candidates Annexure 1 possessing 18 months NIOS diploma for document verification on 10th and 11th April 2025 at Kendriya Vidyalaya, New Mehrauli Road, Old JNU Campus, New Delhi। अब इसके आलोक में जो 10/12/2024 का जजमेंट है, 27/1/2025 के NCT का गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, और MHRD यानी MOE मिनिस्ट्री जो जिसको उन्होंने पत्राचार किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, वो शिक्षा मंत्रालय को, उन्होंने भी 20 यानी कल के डेट में उन्हें क्लियर कर दिया है। इसके आलोक में अब पुनः KVS के द्वारा 175 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और उनकी काउंसलिंग 10 और 11 अप्रैल को न्यू मेहरौली रोड ओल्ड JNU कैंपस में होनी है। द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद देम ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द वेन्यू। यानी वेरिफिकेशन जो होगा डॉक्यूमेंट का, उसके लिए 2 और भी कागजात मांगा गया है। पहला है सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ वर्किंग एज प्राइमरी टीचर विथ पीरियड एंड नेम ऑफ स्कूल, यानी सर्विस सर्टिफिकेट मांगा गया है कि जिस स्कूल में आप कार्यरत थे उसका, और एन एफिडेविट ऑन स्टाम्प पेपर वर्थ ₹100 ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट्स एंड ऑथेंटिकेटेड बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इन द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्चर 2। यानी एनेक्चर दे दिया गया है
उसमें जो फॉर्मेट दिया है उसमें इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक 100 रुपया का एफिडेविट स्टाम्प पेपर बनाकर देना है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है जो 175 कैंडिडेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग होनी है। तो ये बहुत अच्छी खबर है साथियों उन शिक्षकों के लिए जो निराश हो चुके थे, जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया था। यहाँ एफिडेविट का ये फॉर्मेट दिया है, ये आपको स्टाम्प पेपर पर ऐसे ही एक एफिडेविट बनवा लेना है और ये लेकर जाना है। अब अच्छी खबर अंत में मैं कह दूँ, बीपीएससी TRE 2 का जो रिजल्ट अपकमिंग है, आने वाला है, वो कभी भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय के जो अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट अब पहले से ही जारी था, अब उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो अब निश्चित रूप से जहां भी पेंडिंग भर्तियां हैं, खास करके बिहार में जो बीपीएससी TRE 2 के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बहुत जल्द गुड न्यूज आने वाला है। अब उन सब का रिजल्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो सब शिक्षक बनकर अपनी सेवा देंगे। तो साथियों, पहली बार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।